नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। दा मुद्दा से जुड़ने के लिए इसे लाइक कीजिए या फिर फॉलो कीजिए। हरियाणा में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और कुरुक्षेत्र जिले में दूसरे चरण में जिला परिषद व ब्लॉक समिति के चुनाव हो चुके हैं। कल सरपंच व पंचायत मेंबर के चुनाव होंगे। जहां तक बात जिला परिषद की है, तमाम राजनीतिक दल चुनाव होने के बाद घुड़ाबाग में जुट चुके हैं। क्या उनकी पार्टी की चेयरपर्सन बनेगी? चेयरपर्सन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुरुक्षेत्र जिला की चेयरमैनी ऐसी महिला के लिए रिजर्व है, यानी फिर यहां चेयरपर्सन बनेगी। जहां तक बात करें, कुरुक्षेत्र जिले में 17 वार्ड है और 17 वार्डों में से चेयरपर्सन बनने के लिए 9 पार्षदों का आंकड़ा बड़ा जरूरी है। लिहाजा तमाम दल यह सोच रहे हैं कि किसी तरह 9 पार्षदों का जुगाड़ बन जाए। यह इसलिए कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, कोई सा भी दल यह 9 का आंकड़ा फिलहाल छूता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम सबसे पहले भाजपा की बात करें। भारतीय जनता पार्टी ने यहां 17 में से 15 वार्डों में सिंबल पर चुनाव लड़ाया। और जहां तक बात चेयरपर्सन की करें, यहां कुरुक्षेत्र जिले में महिला वर्ग के लिए 2 वार्ड आरक्षित हैं। ये वार्ड हैं वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 15। दोनों वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारी हुई है। वार्ड नंबर 3 से रेखा रानी और वार्ड नंबर 15 से सुनीता देवी। यानी भारतीय जनता पार्टी चाहती है दोनों में से कोई एक कम से कम चुनाव जीतकर आए और वो चेयरपर्सन बन जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा था वो फिलहाल होता नजर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां खेला भी हो गया। जहां तक बात हम खेलने की करें, हम इस खेलने के बारे में भी आपको बताएंगे। वार्ड नंबर 3 में भारतीय जनता पार्टी ने रेखा रानी को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन वहां धरातल पर उनकी जीत की संभावना बड़ी कम नजर आ रही है और चुनाव में वो बहुत फंसी हुई नजर आ रही है। 3 वार्ड शाहबाद ब्लॉक में पड़ता है और शाहबाद में विधायक हैं जेजेपी के रामकरण काला, और रामकरण काला ने अपनी पुत्र वधु को इसी वार्ड से चुनाव मैदान में उतारा है। रामकरण काला की योजना है, बड़ी सियासी प्लानिंग उन्होंने की है कि उनकी पुत्र वधु चेयरपर्सन बने, और चेयरपर्सन वो तभी बन पाएगी उनकी पुत्र वधु चुनाव जीते और वार्ड नंबर 15 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हार जाए और कोई दूसरी प्रत्याशी यानी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी वहां चुनाव जीते। लिहाजा उन्होंने बड़ा खेला, एक प्रत्याशी वहां वार्ड नंबर 15 में भी उतार दिया। हालांकि वो प्रत्याशी उतारते समय यह नहीं कहा गया कि वो जेजेपी की समर्थित प्रत्याशी है, लेकिन खेल दिया है। और इस खेल के खेलने के बाद क्या हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी की जो सिंबल पर चुनाव लड़ रही है सुनीता देवी, उनका खेल थोड़ा खराब होता नजर आ रहा है, यानी वो चुनाव में फंस गई है। उनकी जीत की संभावना अब भाग्य पर ज्यादा टिकी हुई है। बताते हैं कि वो भाग्य की बहुत धनी है और पिछली बार भी वो ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन बन गई थी। इस दफा उनकी संभावना यही थी कि वो चेयरपर्सन जिला परिषद की बनेंगी, लेकिन इस खेल में वो मुकाबले में फंस गई है। अब यह देखना होगा कि वो चुनाव जीत कर आती है या नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की निगाहें दूसरे प्रत्याशियों पर भी है, या तो कांग्रेस समर्थित इसी वार्ड से जो चुनाव लड़ रही है उन पर भी है और दूसरे पर भी। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अगर उनकी प्रत्याशी हारती है तो वो दूसरी जो समर्थित दूसरे दल की है उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाए। और बताते हैं कि इस दिशा में काम आगे भी बढ़ा दिया गया है।
जहां तक दूसरे वार्डों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहां कहां पर जीतती नजर आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपनी संभावित जो जीत नजर आ रही है उसकी मैं बात कर रहा हूं। इसमें से हम करें तो जाकर 4 नंबर वार्ड है, वहां से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि यहां जीत उनकी सुनिश्चित लग रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी जीत उनको 4 के बाद वार्ड नंबर 8 में लग रही है। इसके बाद वार्ड नंबर 9 में भी भाजपा को लग रहा है कि यहां से भी जीत जाएंगे। वार्ड नंबर 11 जो थानेसर ब्लॉक में पड़ता है, यहां पर डीपी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को संभावना है कि डीपी चौधरी भी पार्टी की झोली में जीत डालेंगे। इसके बाद वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14, इन दोनों वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जीत जाएंगे। इसके अलावा कई ऐसे वार्ड हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकाबले में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि जो जहां फंसे हुए हैं मुकाबले में वहां भी जीत हो जाए और ज्यादा नहीं थोड़े मार्जिन से हो जाए। लेकिन इसके बाद जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फंसे हुए हैं, अगर वहां से ज्यादा जीत नहीं निकल पाई तो चेयरपर्सन बनाने में भारतीय जनता पार्टी को पसीना आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन 6 वार्डों का मैंने जिक्र किया जहां उन्हें लग रहा है कि उनकी संभावित जीत है, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी वार्ड में वहां भी खेला खराब हो जाए, क्योंकि जनता ने तय किया हुआ है, मतदाताओं ने ईवीएम मशीन में भाग्य तो लिख दिया कि कौन प्रत्याशी जीतेगा। ये केवल अनुमान है और ये केवल आंकड़े हैं। ये जो 6 प्रत्याशी की जीत के जो सपने भारतीय जनता पार्टी देख भी रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हो किसी न किसी वार्ड में वहां भी गच्चा पार्टी खा जाए। खैर, अब हर किसी की निगाहें उस दिन की है जब वोटों की गिनती होगी और आंकड़े तब क्लियर हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी यही प्रयास करेगी कि किसी तरह उनकी चेयरपर्सन यहां से बन जाए। हालांकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस पूरी मेहनत करेगी। अगर चुनाव की बात करें तो हम कांग्रेस पार्टी ने अपने समर्थित उम्मीदवार खड़े तो किए हैं, लेकिन कांग्रेस इनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। अगर कांग्रेसी नेता इनके साथ खड़े नजर आते तो नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। बहुत बहुत आभार।